नमस्कार, मैं प्रीति बर्थवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल आह्वान में। चलिए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों का। उत्तराखंड में बारिश, प्रदेश में बंद हुई 61 सड़कें, अगले 3 दिन फिर भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर शनिवार रात से ही मूसलाधार बारिश के बाद 61 सड़कें फिर बंद हुई। कई सिंचाई नहरों और पेयजल लाइनों को भी नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राज्य के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इधर शासन ने भारी बारिश के मद्देनजर आपदा की दृष्टि से एसडीआरएफ को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए। लोनीवी सड़कों को खोलने के काम में जुटा है। कांवड़ पर कोरोना भारी, यूपी उत्तराखंड के बाद दिल्ली सरकार ने भी यात्रा पर लगाई रोक, उल्लंघन करने पर होगी सख्ती। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश की तरह दिल्ली में भी कांवड़ यात्रा रद्द की गई। ऐसे में इस साल भक्त कांवड़ यात्रा नहीं कर सकेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया। रोजगार बढ़ाने की कोशिश, उत्तराखंड में 900 से अधिक पदों पर जल्द शुरू होने जा रही है भर्ती। सरकार की रोजगार बढ़ाने की कोशिशों के बीच उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत जल्द ही प्रवेश में 900 से अधिक पदों पर भर्तियां शुरू होने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने लिए 3 संकल्प। आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक में कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए प्रतिबद्धता, सशक्त भू कानून का पुरजोर समर्थन व बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष करते हुए युवाओं को हक दिलाने का संकल्प लिया। रुड़की डिपो में धूल फाक रही अनुबंधित बसें। सरकारी बसें तो रोड पर फर्राटा भर रही हैं, लेकिन रोडवेज की अनुबंधित बसों को अभी संचालन की अनुमति नहीं मिली है। डिपो परिसर में 9 बसें धूल फाक रही हैं, जो दिल्ली और देहरादून रूट पर चलती थी। डिस्चार्ज होने के अलावा बसों में खराबी आने की भी आशंका बनी हुई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल की स्थिति में रोडवेज की बसें ठीक हैं। कोसी नदी में आई बाढ़ से अवैध खनन में लिप्त आधा दर्जन वाहन डूबे। खनन माफिया ने भागकर बचाई जान। कोसी नदी में बाढ़ आने से बेखौफ अवैध खनन कर रहे करीब आधा दर्जन वाहन डूब गए। गनीमत यह रही कि वाहन के चालकों ने किसी तरह पानी में हाथ पांव मारकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद से क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन की बात अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है। उत्तरकाशी के मांडो गांव में बादल फटने से हादसा, 3 की मौत, कुछ लापता। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है। वैसे तो यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं इस मौसम में होती रहती हैं। इसी क्रम में उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना सामने आई। यह हादसा रविवार की देर रात सामने आया। इस हादसे की बाद से हड़कंप है और राहत के कार्य भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई। हालांकि ये प्रारंभिक जानकारी है। वहीं कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से बचाव कार्य जारी है। टीकाकरण के लिए बढ़ाए जाएंगे केंद्र। प्रदेश सरकार द्वारा अगले 4 महीनों में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को देखते हुए टीकाकरण केंद्र बढ़ाने की तैयारी। इसके लिए ग्राम स्तर तक टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार का फोकस इस समय टीकाकरण बढ़ाने पर है। प्रदेश में अभी 45 से अधिक आयु वर्ग के तकरीबन 29 लाख व्यक्ति हैं। वहीं 18 वर्ष आयु वर्ग की संख्या 50 लाख के आसपास है। इनमें से 40.31 लाख को टीके की पहली खुराक लग चुकी है। इनमें से 17.15 लाख व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। प्रदेश सरकार ने टीकाकरण में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से टीके की संख्या बढ़ाने की मांग की। सरकार उम्मीद जता रही है कि इसी महीने के अंत से उन्हें अच्छी संख्या में टीके मिलने शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड सीमा पर यूपी रोडवेज की बसों की जा रही है चेकिंग। उत्तराखंड के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की रोडवेज बसें चला दी गई हैं, लेकिन यात्रियों को किसी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। चेकिंग और कोविड रिपोर्ट न होने पर गंतव्य से पहले ही उतार दिया जा रहा है। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को अनुमति दे दी थी। इसके बाद पीलीभीत डिपो से टनकपुर, देहरादून, उधम सिंह नगर के लिए एसी और साधारण बस सेवा शुरू कर दी गई थी। उत्तराखंड सरकार ने सफर करने के लिए RT-PCR रिपोर्ट और पंजीकरण अनिवार्य रखा था। पीलीभीत से टनकपुर जाने पर यात्रियों को मझौला पकड़िया सीमा पर बसों में सफर करने वाले यात्रियों की गहनता से चेकिंग की जाती है।
आज से शिवालयों में गूंजेगा हर हर महादेव। आज सावन के पहले सोमवार को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। जिले के शिवालयों में पूजा अर्चना की तैयारी पूरी हो गई है। कोविड नियमों के तहत श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति दी जाएगी। देवभूमि में आस्था के केंद्र मंदिरों की संख्या काफी है। खासकर कुमाऊं में 500 से अधिक शिवालय हैं, जिनमें से कुछ ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के भी हैं। शिवरात्रि के बाद पूरे सावन में घर घर और मंदिरों में शिव पूजे जाते हैं। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। हल्द्वानी में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर एवं नानतीन बाबा आश्रम के प्रति भक्तों का अटूट विश्वास है। यहाँ 12 महीने श्रद्धालु आते हैं। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।